सोरेन ने की बैठक। उपचुनाव की रणनीतियों पर हुई गहन चर्चा। मंत्री और विधायकों को सौंपा गया टास्क। बीजेपी के समर्थन में सहरसा पहुंचे सीएम योगी। सहरसा में किया जनसभा को संबोधित। एनडीए के समर्थन में मांगा वोट। चतरा में दिखा जयराम महतो की लोकप्रियता का नजारा। जनसभा में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। सुबोध पासवान हुए जेएलकेएम में शामिल। गुजरात में शुक्रवार को होगा कैबिनेट का विस्तार। 10 नए मंत्री को मिलेगी कैबिनेट में जगह। विधानसभा संख्या के हिसाब से कुल 27 मंत्रियों की है जगह। और एनजीटी की रोक के बावजूद बोकारो में अवैध बालू खनन के खेल में हुई दुर्घटना। बालू उठाव के दौरान अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। पानी में फंसा एक ट्रैक्टर और 4 डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन के शुरुआत में बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे के क्रम में पटना पहुंचे। बता दें कि अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वो एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह एनडीए की चुनावी तैयारियों और रणनीति को पुख्ता करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। सारण जिले में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन का दौर जारी रहा। सारण जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन का दौर आज भी जारी रहा। बिहार सरकार में निवर्तमान मंत्री और अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही एडीजी शिमला से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह ने भी आज छपरा विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी से अनुमंडल कार्यालय छपरा में अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.बी. गिरी ने मांझी से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं सीपीआईएमएल नेता और मांझी विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक सत्येंद्र यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है 118 विधानसभा के लिए जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। क्या कहना चाहेंगे, किससे लड़ाई, कौन सा मैदान में आपके सामने है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार हूं मैं और हम लोगों की लड़ाई बिहार की गरीबी से है, अशिक्षा से है, बेरोजगारी से है और पलायन से है और साथ साथ बिहार के अस्मिता की लड़ाई है, जिसके लिए हम लोग नहीं। मैं तो वकालत किया हूँ बहुत दिनों से, लेकिन प्रशांत जी के विचार से और बिहार के बदलाव के लिए, बिहार से पलायन को मिटाने के लिए और बिहार जो 35 साल से 36 साल से देश के सबसे निचले पायदान पर चल रहा है, उसको उठाने के लिए हम लोग, मैं इस उम्र में 2 मिनट पार्टी ज्वाइन किया हूँ और तब से लगातार क्या रोड मैप होगा। घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राजधानी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में नेताओं की बैठक संपन्न हुई। बता दें, बैठक का मुख्य उद्देश्य घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति तय करना था। बैठक के बाद बहरागुड़ा विधायक समीर मोहंती ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों और मंत्रियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि वो जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं। चुनाव आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच एक जंग होती है, जनता के बीच जाकर और जनता के बीच अपने नीति सिद्धांतों को बताना और जनता को अपने प्रति, अपने पार्टी के प्रति आकर्षित करना और जनता का मत प्राप्त करके जनप्रतिनिधि अपने सभी चुनाव क्षेत्रों से अपने जनप्रतिनिधि को भेजना। अभी घाटशिला में हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुआ है और उसमें उपचुनाव होने जा रहा है। 11 तारीख को उपचुनाव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारा घाटशिला विधानसभा काफी मजबूत, वहाँ पे हमारा जनाधार भी रहा है। हैं कि वहाँ पर चारों खाने जीत होगी भारतीय जनता पार्टी,
जो उत्साह हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं में है, रामदास जी के प्रति जो लोगों का एक लगाव रहा है, उसका पुनरावृत्ति हो। आप कह रहे हैं लड़ाई मार्जिन की है? इस बार लड़ाई मार्जिन की है और हमको लगता है कि आज तक झारखंड में जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें इस बार का परिणाम एक रिकॉर्ड कायम करेगा। मंत्री की तरफ से कुछ खास निर्देश कोल्हान के विधायकों पार्टी के अध्यक्ष है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनका तो निर्देश रहेगा ही और एक एक कार्यकर्ताओं को समझा दिया गया है, बता दिया गया। जीत का मंत्र का कोई बात नहीं, हम लोग का डेली का रूटीन जैसा है वो रूटीन को ही हम लोग अगर फॉलो अप कर देंगे तो हम लोग का आमने सामने कोई रहेगा नहीं। रहा बात भारतीय जनता पार्टी, लंबे समय से वहाँ हम लोग उसको पराजित करने का काम किए हैं लगातार 2 बार, पिछले बार 1 बार छोड़ के उसका आगे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट रहा था। और इस बार 3-4 चीज विशेष रूप से लोगों ने अपना ये में रखा है। पहला बात है कि हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन का आंदोलन, उसको याद करा कि भाई झारखंड राज्य मिला तो किसकी बदौलत मिला है। दूसरा बात है कि लंबे समय से रामदास सोरेन उस क्षेत्र का विकास किया है, खास करके मंत्री होने के बाद उस क्षेत्र में काफी विकास का काम किया है, उसको लोग याद कर रहा है। और उनका खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8 वर्ष पुराने मुकदमे में न्यायालय के एक फैसले की। 8 वर्ष पुराने एक मुकदमे में गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य अभियुक्तों को निर्दोष करार दिया है। बता दें कि दीपिका पांडे सिंह के समर्थकों ने अदालत के इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। जानकारी के अनुसार यह मुकदमा उस समय के भाजपा विधायक अशोक भगत द्वारा राजनीतिक द्वेषवश दर्ज कराया गया था। आरोप है कि इस मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति सहित कई युवाओं को भी जानबूझकर झूठे आरोपों में फंसाया गया था। इस मामले में वर्षों तक निर्दोष लोगों को मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान किया, जिससे आम जनों में भी आक्रोश देखा गया था। फैसले के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने न्यायालय के निर्णय पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सत्य को दबाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। देखिए, राजनीति से प्रेरित होकर के उस समय के विधायक भाजपा के अशोक भगत ने मेरे साथ अन्य लोगों के भी नाम ऐसे दिए थे जो 80 साल के, जिसमें बुजुर्ग हैं और अभी से 2017 में 7-8 साल पहले बहुत यंग एज लड़के थे जिनके करियर की बात थी। तो आज मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय कोर्ट का कि उन्होंने सभी को बरी किया है और हम लोगों के साथ न्याय किया है। झारखंड में जयराम का नाम लोकप्रियता का पर्याय माना जाता है। जयराम जहां जाते हैं वहां की भीड़ उनकी लोकप्रियता का स्तर बता देती है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार जयराम ने जनसभा किया। इस दौरान फिर वही पुराना जयराम का क्रेज देखने को मिला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चतरा में आज एक बार फिर जयराम का दम देखने को मिला। पुलिस लाइन मैदान में जयराम अपने पुराने अंदाज में नजर आए। जींस टी शर्ट में एक युवा नेता और संबोधन का अंदाज वही पुराना। समर्थकों के सैलाब के बीच खड़ी एक कार के छत से चतरा पहुंचे अपना कुनबा मजबूत करने। चतरा में सुबोध पासवान ने जेएलकेएम की सदस्यता ली। जयराम महतो ने सुबोध पासवान को जेएलकेएम में शामिल करवाया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सुबोध पासवान ने कहा कि वह लंबे समय से एक ऐसे मंच की तलाश में थे जहां से वे चतरा और झारखंड की जनता की सेवा में हर पल उपलब्ध रह सकें।
चतरा में जेएलकेएम की बढ़ती पकड़ और सुबोध पासवान की सहभागिता पार्टी के लिए एक सशक्त कदम माना जा रहा है। जनसभा को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसका अंदाजा जयराम को घेरे हुए जनता की भीड़ को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं सिंगबोगा मैराथन दौड़ के आयोजन की। गुमला जिले में सिंगबोगा मैराथन दौड़ का भव्य आयोजन हुआ, जो नेतरहाट से जतरा ताना भगत स्मारक चिंगरी तक 28 किलोमीटर की दूरी पर संपन्न हुई। युवा कौशल विकास महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित इस दौड़ में सैकड़ों युवाओं और छात्राओं ने भाग लिया। पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि यह मैराथन झारखंड की सांस्कृतिक चेतना और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बालिका वर्ग में नीमा कुमारी और बालक वर्ग में अनुराय उरांव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।